अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में। मुझे ज़रा आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में। जैसे जैसे सेशन को ज्वाइन करते जाएं मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। सबको अस्सलाम वालेकुम। और जैसे जैसे आप सेशन को ज्वाइन करते जा रहे हैं और ज़रा हमारी आज की आप स्पॉट की ट्रेड को नोट डाउन कर लें। ये हमारी आज की ट्रेड है एलटीसी की स्पॉट स्कैल्प, इसको आप नोट डाउन कर लें। एलटीसी स्पॉट ट्रेड है आज की। थोड़े से लोग इंशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, फिर हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, इथेरियम की अपडेट दूंगा। उसके बाद हम वॉल्यूम देखेंगे, क्रिप्टो फियर इंग्रेडिएंट इंडेक्स देखेंगे, और उसके बाद हम ऑल्ट कॉइन को देखेंगे। और उसके बाद आज आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डेथ क्रॉस क्या होता है बीटीसी के अंदर, हम देखते हैं इसे। और उसके बाद जो आप कॉइन बोलेंगे उसका आपको टीए करके बता दूंगा। बस अब इंशाल्लाह हम 2 से 3 मिनट में अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। अभी मुझे बस आप लोगों के कमेंट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। बस आप मुझे 1 मिनट दें, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें एलटीसी स्पॉट रेट को। एलटीसी यूएसडीटी हमारी स्पॉट की स्कैल्प है आज की। और अगर आप न्यू हैं तो इसकी डेमो ट्रेड करें। वीडियो वॉइस सबको क्लियर है? कैसे आप सब लोग मंथली मेंबर्स खैरियत से हैं, ठीक हैं? और इधर हम एक बार ईयरली ग्रुप पे भी देख लें। स्पॉट की स्कैल्प को नोट डाउन कर लें। एलटीसी की स्पॉट की स्कैल्प है आज। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कहते हैं आप मोहम्मद भाई? और अब इंशाल्लाह मुझे मंथली ग्रुप मेंबर्स के कमेंट यहाँ पे सही से शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब ईयरली को भी हम एक बार देख लें। बस 2 मिनट में हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। लोग थोड़े से हमारे साथ जुड़ जाएं तो फिर हम इंशाल्लाह अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। अब मुझे आप लोगों के कमेंट सही प्रॉपर आना स्टार्ट हो जाएंगे मंथली मेंबर्स। और बस हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अच्छा, कॉइन्स के टीए आप सबके एंड में होंगे। सिग्नल हमारा आज एलटीसी का स्पॉट ट्रेड का है। फौरी आंखें बंद करके आपने कभी ट्रेड नहीं लेनी है, आपने अपना एनालिसिस भी करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कंडीशन बताई हुई है आपने उस हिसाब से ट्रेड करनी है। बस अभी थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे ज़रा ट्रेड शो की हुई है, फिर उसके बाद मैं आपके कमेंट्स की तरफ एंड में आऊँगा। तो जब तक फिर मैं आपको शो नहीं कर सकूँगा तो आप इसे नोट डाउन कर लें एक बार। कॉइन्स के टी आप सबके एंड में होंगे, ठीक है? हसन भाई कॉइन का टी एंड में। बस अभी हम लोग मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बस 1 मिनट में यहाँ पे हमारे पास ईयरली एक कमेंट आ जाए। चलें अब हम ज़रा अपनी मार्केट अपडेट का आगाज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपको बिटकॉइन की मैं आपको अपडेट देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में।
अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें बिटकॉइन को, प्रीवियस 2 कैंडल्स जो हमारी बन रही हैं कल की और आज की, वो हमारी ईएमए 50 से ऊपर देखने को मिल रही है। इतना कोई ख़ास मार्केट में हमें पंप देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट ऊपर नीचे पंप बना रही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आज के हाई की बात करूँ तो आज हमारा हाई रहा है $22,593, और अगर मैं आज के लो की बात करूँ तो $22,270 का हमारा आज का लो रहा है। यहाँ पर अगर हम क्लोजिंग आज EMA 50 से ऊपर देते हैं, यहाँ पे हमारी पास सपोर्ट EMA 50 की बन रही है $22,375। यहाँ पे हमारी EMA 50 एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमें बेहतर कैंडल क्लोजिंग हमें एटलीस्ट अगर चाहिए कि बिटकॉइन थोड़ा और आगे पंप करे, तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर आना होगा। $22,850 का ही लेवल है, इसके ऊपर प्राइस को स्टेबल होना चाहिए। यहाँ स्टेबल होगा तो यहाँ से हम फर्दर आगे पंप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी जिस सपोर्ट पे बिटकॉइन होल्ड हुआ है ना 22,300, ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है। अगर ये हमारी डाउन साइड ब्रेक हो जाती है, ऐसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम में, ये सपोर्ट बीटीसी को अच्छा जो है ना यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे विक लगी, क्लोजिंग इसी सपोर्ट के ऊपर हुई, फिर सेकंड डे भी सेम हुआ, थर्ड भी हुआ, और आज सेम डे फोर्थ डे और आज भी हमारे साथ यही हुआ कि यहाँ पे विक लग गई सपोर्ट के नीचे, लेकिन कैंडल क्लोजिंग अभी फ़िलहाल इस सपोर्ट के ऊपर चल रही है। तो यहाँ पे एक बिटकॉइन की अच्छी सपोर्ट है, लेकिन अगर ये हमारी ब्रेक हो जाती है डेली में डाउन साइड पे, तो हम यहाँ पे फर्दर ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक सपोर्ट बन सकती है 21,800 पे और फिर 21,500 पे। इन लेवल्स पे हमारी यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी इतने ज़्यादा कोई मार्केट में बायर्स एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो मार्केट है वो थोड़ी सी स्लो हुई है और बायर्स अभी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे अभी बिटकॉइन अगर पंप लेता भी है, जैसे यहाँ पे अगर बिटकॉइन एक अच्छा पंप लेना शुरू होता है, तो यहाँ पे $22,850 के पास से $22,900 इन लेवल से बिटकॉइन को रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है ना। वो डेली टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में आपने लेवल को नोट डाउन करना है $22,300। इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है तो हम फर्दर और नीचे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में इसकी बिटकॉइन को बताऊँ, तो यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस 4 आवर की कैंडल की बात करूँ तो उसने अपनी सपोर्ट से एक बाउंस बैक किया, और बिटकॉइन जो है समझ लें कुछ दिन से बस इसी लेवल्स पे चल रहा है। यहाँ पे ये हमारा जोन है, बिटकॉइन बस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चल रहा है। अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ा सा पंप होता है, फिर डाउन आता है, फिर वही इसकी जो सपोर्ट होती है जो इसने रेजिस्टेंस के वक्त ब्रेक की होती है, वही फिर इसकी डाउन साइड पे ब्रेक हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप ये देखें इस जोन पे यहाँ सपोर्ट होल्ड हो रही है, फिर नीचे डाउन आ रहा है, फिर इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, फिर वापस जो इसकी रेजिस्टेंस ब्रेक की थी वापस प्राइस उससे नीचे आ गया। तो इस जोन में बिटकॉइन चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें कितने दिन से हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 डेज 12 आवर से बिटकॉइन इसी रेंज में चल रहा है, ऊपर नीचे बस विक्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट है 22,300 की एक इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं प्रीवियस 4 आवर की कैंडल की बात करूँ तो उसने यहाँ से एक इसी सपोर्ट जोन से एक बाउंस बैक करके एक अच्छी यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक पंप लिया, जो हमारा सपोर्ट बनी 22,300 से, फिर इस कैंडल ने जो पंप बनाया 22,600 ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद यहाँ से अभी जो हमारी कैंडल जनरेट हो रही है, इसमें भी हमें वापस सेलिंग देखने को मिल रही है। बिटकॉइन समझ लें आप एक रेंज में चल रहा है 22,600 से लेकर 22,250, इन रेंजेस के बीच में ही बिटकॉइन घूम रहा है पिछले 3 घंटे और 3 दिन 12 घंटे से इस रेंज में चल रहा है। और यहाँ पर अभी बिटकॉइन को एक सपोर्ट मिल सकती है 22,450 के ऊपर। अगर हमारी ये डाउन साइड ब्रेक हो जाती है इसी 4 आवर में, इसको कैंडल को क्लोज होने में 1 आवर 7 मिनट रिमेनिंग है, अगर हम वापस से इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और एक फिर नीचे डाउन जा सकता है बिटकॉइन का प्राइस। जो हमारी सपोर्ट फिर यहाँ से बाउंस बैक वाला जो रेंज बनेगा 4 आवर टाइम फ्रेम में, वो हमें $22,204 तक देखने को मिल सकता है। जैसा कि लास्ट टाइम यहाँ पे आप देखें जितनी बार यहाँ विक्स लगी है, यहीं से मार्केट ने एक बाउंस बैक किया है, क्योंकि मार्केट रेट रेंज में चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में 22,600 से लेके 22,200 इस जोन के अंदर बीच में मार्केट चल रही है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई अभी इतना कोई मार्केट बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इस सपोर्ट जोन पे आपने अपनी नज़र बनाए रखनी है। और अगर यहाँ से एक बिटकॉइन बाउंस बैक करना शुरू करता है, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो 22,750 के लेवल पे आपने नज़र रखनी है। पॉसिबल है कि यहाँ से बिटकॉइन को एक रिजेक्शन देखने को मिले। अगर तो ये इसी जोन से बाउंस बैक मजीद आगे बाउंस बैक करता है तो 22,750 से इसको रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको बता देता हूँ,
वन आवर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिटकॉइन को EMA 10 से सपोर्ट मिल रही है और बाउंस बैक कर रहा है, EMA 100 तक इसकी प्राइस जा रही है और वहीं से रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ पे हम देखें तो इधर EMA 10 पे सपोर्ट बनी, कैंडल ने बाउंस बैक किया, EMA 100 टेस्ट किया और यहाँ से रिजेक्शन ले ली। तो यहाँ पे अगेन बिटकॉइन यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसकी जो वन आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो एक रेजिस्टेंस बन रही है $22,575 की बन रही है। और यहाँ से इसी मतलब अगर मैं वन आवर की कैंडल्स की बात करूँ तो इसमें दो बार इसे यहाँ से रिजेक्शन मिली है। एक यहाँ से रिजेक्शन मिली, क्लोजिंग इस EMA 100 के नीचे हुई, फिर सेकंड जो कैंडल बनी वो भी इसी EMA 100 को इसने टेस्ट किया और क्लोजिंग उससे नीचे दी। तो यहाँ पे हम एक देखें तो जो हमारी रेंज बन रही है एक माइनर सी $22,573 की, कि अगर बिटकॉइन ये टेस्ट करता है तो यहाँ से बिटकॉइन के अंदर एक ड्रॉप आ सकता है। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो मार्केट अभी फ़िलहाल इतनी कोई वॉलेटाइल होती दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 3 दिन 12 घंटे से बस समझ लें 500 से 600 के बीच में जो मार्केट वॉलेटाइल हो रही है बस यही हो रही है। फ़िलहाल अभी कोई ऐसा मार्केट के अंदर मूव नहीं आया, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे बस एक जो अच्छी सपोर्ट है हमारी 22,300 के ऊपर है जो बिटकॉइन होल्ड कर रहा है और वहीं से एक छोटा मोटा बाउंस बैक जो है बिटकॉइन ले रहा है। ऐसा ये देख रहे हैं आप, छोटे मोटे पंप डंप आ रहे हैं, ये पंप हो गया इसी घंटे में, नेक्स्ट घंटे में हमें डंप देखने को मिला। तो इस तरीके से मार्केट फ़िलहाल चल रही है। तो आपने जो है ना लेवल्स पर नज़र रखनी है, जो मैंने लेवल्स आपको बताएं। और आई होप आपको बिटकॉइन की अपडेट क्लियर होगी। मुझे कमेंट कर दें क्लियर, तो मैं आगे आपको इथेरियम की अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, मुझे कमेंट कर दें। और कॉइन्स के टीए आप सबके एंड में होंगे, कॉइन्स के टीए सबके एंड में होंगे। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। ठीक है, क्लियर है सबको, ज़बरदस्त। ठीक है जी, ठीक है, ज़बरदस्त। लेवल्स मैंने अरियान भाई बताया ना आपको। आप किस मतलब किस आवर का टाइम फ्रेम का लेवल जानना चाह रहे हैं वो मुझे मेंशन कर दें। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हम बढ़ते हैं अब इथेरियम की अपडेट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इथेरियम की एक बात करूँ, जैसे मैं आपको फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि भाई ये रेजिस्टेंस है। ये तो खैर आज की कैंडल जनरेट हो रही है, सैटरडे संडे की ये कैंडल्स थी और मैंने इसमें आपको लेवल बताए थे कि 1572 से लेके $1581 का ये लेवल है इथेरियम के लिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इथेरियम जब इसे यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा, प्राइस स्टेबल होगा, तो हम $1655 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे आप देखें प्राइस लेवल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया सैटरडे वाली कैंडल में, क्लोजिंग उससे नीचे हुई, और उसके बाद संडे वाली जो कैंडल है उसके ने भी अपनी इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, कैंडल क्लोजिंग वापस से उससे नीचे हुई। तो यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन का जो दोनों ये जो हैं, इथेरियम भी बिटकॉइन भी बड़ी इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है अपनी माइनर सी भी रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करने के लिए, जिससे हमें ये अंदाज़ा है कि भाई अभी मार्केट में बायर्स इतने ज़्यादा हमें एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी मैं आज की कैंडल की बात करूं तो इसने भी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट किया है, लेकिन क्लोजिंग अभी इसी लेवल के नीचे चल रही है। तो यहाँ पर अगर इथेरियम को बेहतर मूव लेना है तो $1582 के ऊपर क्लोजिंग देकर प्राइस को स्टेबल होने की ज़रूरत है। तो फिर हम यहाँ पे एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1620 1645 इन लेवल्स तक का डेली टाइम फ्रेम में। इसके बाद अगर हम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम ने एक पंप लिया था, और आप ये देखें जो मैंने आपको लेवल्स बताए रेजिस्टेंस के, वहाँ मार्केट टेस्ट होती है और उसके बाद वहाँ से मार्केट गिर जाती है। तो यहाँ पे मैंने लेवल बताया था, आप यहाँ देखें लेवल टेस्ट हुआ, विक लगी और उसके बाद हमें क्लोजिंग उसके नीचे मिली और हमें यहाँ पे फर्दर सेलिंग देखने को मिली। और यहाँ पे अगर हम 4 आवर के इस कैंडल में देखें तो इसने भी $1583 से रिजेक्शन लिए, और ये जो नेक्स्ट अभी ये जो हमारी कैंडल बन रही है ये भी हमारी रेड में दिखाई दे रही है। अगर हमारी, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट आपको माइनर बताऊँ, 1571 की सपोर्ट हमारी ब्रेक हो जाती है, कैंडल क्लोजिंग इस लेवल से नीचे हो जाती है, तो फिर इथेरियम टेस्ट कर सकता है 1560 और $1555 इन लेवल्स पे इथेरियम प्राइस को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे एक EMA 10 की भी हमारी सपोर्ट है $1570 पे। और अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो ये रेजिस्टेंस जब इथेरियम ब्रेक कर देगा 1581 की अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे इसकी रेंज बन सकती है $1609 की 4 आवर टाइम फ्रेम में, जहाँ पे EMA 100 की भी रेजिस्टेंस है। तो ये पॉसिबल डे के रिजेक्शन की रेंज बन सकती है अगर यहाँ पे हम पंप अगर हमें देखने को मिलता है तो।
अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे इथेरियम ने रिजेक्शन ली सेम उसी लेवल से 1582 से, और यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई हुई है 1572 पे। फिलहाल इस सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे EMA10 भी इथेरियम को एक सपोर्ट दे रहा है। अभी यहाँ पे हमारी 1 आवर की जो कैंडल है ये समझ लें बस क्लोज हो गई है, और अब नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे जनरेट होना शुरू होगी। बस 1 मिनट है इथेरियम की 1 आवर की कैंडल क्लोज होने में, फिर हम देखते हैं कि कहाँ से इसकी होती है। यहाँ पे अभी हम देखें तो ये कैंडल रेड में क्लोज होती दिखाई दे रही है। अगर हमारी EMA10 ब्रेक हो जाती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हमारी रेंज बनेगी 1560। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारी एक माइनर सपोर्ट बन सकती है, क्योंकि यहीं से मार्केट में देखूँ तो इसी रेंज में चल रही है। यहाँ पे सपोर्ट बनाई 1552 पे, और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है 1580 तक जाती है, फिर गिरती है, फिर 1586 1550 इन लेवल पर सपोर्ट बनाती है, फिर बाउंस बैक करती है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मार्केट ये कर चुकी है। तो यहाँ पे सेम इसको अभी जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है 1582 पे करनी पड़ी है। तो इन लेवल्स पे आपने इथेरियम के लेवल्स पे निगाह बनाए रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको इथेरियम की भी अपडेट क्लियर होगी। अब यहाँ पे ज़रा हम मार्केट कैप पे चलते हैं और वॉल्यूम को देख लेते हैं। यहाँ पे हम ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं, और अभी कुछ दिन पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था 1.08 ट्रिलियन पे मार्केट चल रही थी, तो अब ये 1.03 ट्रिलियन पे आ चुकी है। काफ़ी मार्केट से पैसा निकल चुका है। बट मामूली सी अगर मैं बोलूँ थोड़ी सी पॉजिटिव बात यह है कि अभी हम 1 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप स्टेबल है। अगर ये 1 ट्रिलियन की हमारी मार्केट कैप की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फर्दर चांसेस हैं कि मार्केट से और पैसा निकल सकता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बिटकॉइन 22,522 पे ट्रेड हो रहा है, और आज की हमारी मार्केट कैप चल रही है 434.8 बिलियन। अगर मैं इसे 1 घंटे में बात करूं तो 0.14% का थोड़ा सा चेंज दिखा है। बिटकॉइन ने थोड़ा सा यहाँ पे एक अपसाइड मूव लिया है। और इथेरियम की जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो 192.7 बिलियन मार्केट कैप चल रही है, और अगर यहाँ पे इसको $1600 के ऊपर जाना है तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप 195 बिलियन चाहिए। तो ये $1600 के ऊपर आपको इथेरियम का प्राइस भी दिखाई देगा। तो अगर अभी यहाँ पे हम देखें तो बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर से पिछले कुछ दिनों से काफ़ी पैसा निकल चुका है। और अगर मैं 2 से 3 दिन की बात करूं तो अभी भी बिटकॉइन और इथेरियम से स्लो पैसा निकल ही रहा है, मतलब स्लो। अगर जिस दिन हम देख रहे हैं, आज देख रहे हैं फ्राइडे वाले दिन, अगर हम इसे देखते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा था। अभी यहाँ से थोड़ा सा मामूली सा पैसा और निकल चुका है बिटकॉइन और इथेरियम में से, दोनों में से। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो ये 48 पे आ चुका है, और अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी भी न्यूट्रल के ऊपर हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स अभी भी न्यूट्रल पे हैं। 50% लोग कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, 50% लोग कह रहे हैं मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो अभी सेंटिमेंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो फ़िलहाल न्यूट्रल पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें आज कौन से कॉइन ने बेहतर परफॉर्म किया है डेली के अंदर, तो यहाँ पे माना कॉइन के अंदर मामूली सा हमें पंप देखने को मिला है। ऐसा अगर मैं बोलूँ कि मार्केट से हटके किसी कॉइन ने बहुत ज़्यादा पंप लिया आउट ऑफ 100 के अंदर, तो आज तो ऐसा कोई कॉइन दिखाई नहीं दे रहा। बाकी कुछ कॉइन ऐसे हैं जो मामूली से पंप हुए हैं, जैसे माना, ओपी, और यहाँ पे फैंटम थोड़ा सा पंप हुआ है। तो इतनी कोई बेहतरी अभी मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है आज के दिन में। अब यहाँ पर अगर मैं वन आवर में इसे देखूँ तो 1 आवर में समझ लें बस मार्केट एक न्यूट्रल कंडीशन में, ऐसी कोई नई मार्केट इस 1 घंटे में पंप हुई कि जिससे ऐसा लगे कि भाई मार्केट यहाँ से फर्दर अब जा सकती है। फिलहाल कुछ कॉइन हम देखें तो रेड में ही है, बस समझ लें थोड़ी सी मार्केट अभी इस 1 घंटे के अंदर हल्की सी पर न्यूट्रल जोन में, इतनी कोई बेहतरी अभी मार्केट में नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब हम आप बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि भाई डेथ क्रॉस हो रहा है या गोल्डन क्रॉस हो रहा है। देखें, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ सिंपल वे में, और आपने फिर उसको अपना भी आपने जो है ना और मज़ीद रिसर्च करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डेथ क्रॉस क्या होता है और ये किस तरीके से इसको देखना है, या इन पे ट्रेड्स करते हैं नहीं करते हैं, मैं सारे आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डेथ क्रॉस को। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आना है, ठीक है। और आपने चार्ट जो सेलेक्ट करना है ना, वो मैं बता रहा हूँ, वो आपने सेलेक्ट करना है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है BTC USD यानी बिटकॉइन US डॉलर का चार्ट, और आपने यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा बिट स्टैम्प का चार्ट, आपने इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये वो चार्ट है जिसमें बिटकॉइन की ऑलमोस्ट सारी पुराने रेट्स, सारा जो है ना बिटकॉइन के इसके अंदर आपको पुरानी हिस्ट्री तक मिल जाएगी। जो बिटकॉइन आज से 10 साल पहले जिस रेट पे था वो सब आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर हम जो क्रॉस देखते हैं डेथ क्रॉस के अंदर, तो इसके अंदर हम 1 डे में
EMS को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पुरानी हिस्ट्री तक का चार्ट चाहिए होता है, जिससे हम ये एनालिसिस करेंगे कि भाई अब पहले कुछ सालों पहले डेथ क्रॉस कब हुआ था या किस साल में डेथ क्रॉस कब हुआ था। तो इसके लिए हमें चार्ट चाहिए, तो इसलिए ये चार्ट मैंने आपको बताया बिट स्टैम का, बिट BTC US डॉलर। ठीक है, अच्छा आपने ये क्या करना है कि आपके पास ये चार्ट आ जाएगा इस तरीके से, और आपने टाइम फ्रेम यहाँ पे डेली सेलेक्ट करना है, यानी 1 डे में आपने डेथ क्रॉस को देखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है इंडिकेटर्स में, यहाँ पे आपने लिखना है मूविंग एवरेज, या तो आप MA भी लिख दें। ठीक है, इसमें आपने लिखना है मूविंग एवरेज, आप MA लिखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस पर 2 बार क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। अच्छा, पहला जो मूविंग एवरेज होगा, अब ध्यान दीजिएगा, पहला मूविंग एवरेज आपने डेली टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करना है 50। ये हमारा 50 डेली मूविंग एवरेज है। अब इसका आप कलर कोई भी आप दे सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पे मैं वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड जो मूविंग एवरेज है उसकी जो मैं सेटिंग करूँगा, यहाँ पे उसके इनपुट में मैं दूंगा 200। ठीक है, अब यहाँ पे 200 सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर मैं रेड कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरे 2 मूविंग एवरेज सेट हो गए। ठीक है, 200 का और 50 का। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेथ क्रॉस। ठीक है, अब डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस, ये 2 टाइप के क्रॉस होते हैं जिसमें से हम डेथ क्रॉस आज डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए आपने 50 मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया, 200 मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया, BTC USD का आपने चार्ट सेलेक्ट कर लिया, बिट स्टैम का, और डेली टाइम फ्रेम आपने लगा लिया। ये आपने सेटिंग कर ली, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद जो डेथ क्रॉस होता है वो कब होता है। ठीक है, पहले अब इस कॉन्सेप्ट को समझें। जब भी आपका 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर दे 50 डेली मूविंग एवरेज को, यानी आपका 200 मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए और 50 डेली मूविंग एवरेज नीचे आ जाए। ठीक है, ये जब क्रॉस होगा तो ये आपका डेथ क्रॉस कहलाएगा। अब ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि क्या सेटिंग करने के बाद किस तरह से डेथ क्रॉस बनता है। अब मैं आप लोगों को ये चार्ट, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, BTC US डॉलर का चार्ट, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन में कितने डेथ क्रॉस हुए हैं और कब कब हुए हैं। अब ये यहाँ पे आप देखें, पुराने सारे बिटकॉइन के रेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। बिट स्टैम के चार्ट के ऊपर पूरा पुराना डेटा BTC का आपके पास आ जाएगा। ये अभी हम जो देख रहे हैं ये है अभी, अब हम जो बिटकॉइन को नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, इसको 1 मिनट आप दें, मैं जूम करूँ। हाँ, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो हमारे पास डेट है ये है 11 जून 2012। अब हम 2012 से अपने डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक, ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ उनको आपने नोट डाउन करना है। सबसे पहली चीज़ ये कि कभी आपको कोई भी क्रॉसओवर दिखाई दे, चाहे वो गोल्डन क्रॉस हो या डेथ क्रॉस हो, जैसे आपको ये पास में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ करीब करीब आ गए, जैसे यहाँ पे आप देखें यहाँ दूर है और यहाँ आप देखें पास आ गए क्रॉस। इससे अगर यहाँ पे अगर हम इस सिचुएशन को देखते हैं, हमें आगे का जैसे फॉर एग्जांपल नहीं पता, इस सिचुएशन पे अगर आप नज़र बनाएं तो आपको ऐसा लगेगा भाई डेथ क्रॉस होने वाला है, तो मैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन ले लेता हूँ। तो ऐसी मिस्टेक आप जब भी डेथ क्रॉस देख रहे हो आपने कभी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं। पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं, आप लोगों ने नहीं करनी है, समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें क्रॉसओवर होने वाला था, क्रॉसओवर नहीं हुआ, तो जिस बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ली होगी, यहाँ पे आप देखें प्राइस पंप हो गया, वो लिक्विडेट हो गया होगा। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, इधर भी बिल्कुल डेथ क्रॉस होने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ, मार्केट पंप कर गई। इसलिए ये आपको बता रहा हूँ, ये पुरानी हिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं कि भाई आपने गलतियाँ क्या नहीं करनी। जो आप लोग गलतियाँ करते हैं ना, जो आप लोग टीए में देख रहे होते हैं, डेथ क्रॉस देखते हैं, गोल्डन क्रॉस देखते हैं, आप कहते हैं कि भाई ऐसे मार्केट गिरने वाली है, शॉर्ट या लॉन्ग कर लो। नहीं, तो आप यहाँ पे देखें बिल्कुल क्रॉस ओवर होने वाला था, क्रॉस ओवर नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से पंप कर गई। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताऊँगा कि कभी भी आपको चाहे डेथ क्रॉस देखने को मिले, चाहे आपको गोल्डन क्रॉस देखने को मिले, सिर्फ इस बिहाफ पे आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी कि भाई यहाँ डेथ क्रॉस हो गया तो मार्केट गिरेगी मैं शॉर्ट कर लूँ, या गोल्डन क्रॉस हो गया मार्केट पंप होगी मैं लॉन्ग कर लूँ। डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस पे कभी ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, अब ये देखें ना, आपके सामने पूरा मैं डेटा इसलिए एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने इतनी रिसर्च इसलिए की है आज बैठ के कि ताकि आपको समझाऊँ, और कभी भी आपको ऐसे डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस नज़र आए तो आप उनसे इनके ऊपर रिलाय करके कभी ट्रेड ना लें। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन का फर्स्ट डेथ क्रॉस कब हुआ। फर्स्ट जो डेथ क्रॉस हुआ वो हुआ हमारे पास ऑलमोस्ट 9 अप्रैल 2014। ठीक है,
अब जैसा कि ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर होते हैं, ये जो प्राइस मूविंग एवरेज जिस हिसाब से प्राइस मूव हो रहा होता है ना, ये उसका आपको एक एवरेज बता रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें दोनों मूविंग, ये 50 डेली मूविंग एवरेज और ये 200 डेली मूविंग एवरेज। अब ये प्रीवियस जो आपका प्राइस एक्शन रहा है उसका आपको एवरेज बता रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों के माइंड में होता है कि भाई जब डेथ क्रॉस होता है तो मार्केट गिरती है। अब आप यहाँ पे देखें मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई थी। यह है 5 दिसंबर 2013, $1133 से बिटकॉइन गिरना शुरू हुआ, कंटिन्यू गिर रहा है। और यहाँ पे आपको ये कन्फर्म, यहाँ पे आके आपको पता चल रहा है 8 अप्रैल को कि भाई अब जाके डेथ क्रॉस हो रहा है। ये मूविंग एवरेज है ना, तो ये आपको अब एवरेज बता रहे हैं प्राइस का। समझे आप मेरी बात कि भाई प्राइस तो कंटिन्यू पिछले इतने महीनों से ही गिर रहा है, लेकिन ये आपको ये बता रहे हैं कि भाई डेथ क्रॉस अब हो रहा है, अब मार्केट गिरेगी। जो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं इसको देखते हुए, तो वो यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, वो शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें मार्केट तो थोड़ी ही गिरी बस, उसके बाद मार्केट यहाँ पर आप देखें पंप कर गई। तो ये जो मूविंग एवरेज होते हैं ये आपको प्रीवियस कैंडल्स का जो है ना एवरेज बता रहे होते हैं। फर्स्ट डेथ क्रॉस यहाँ पे हुआ, मार्केट हल्की सी गिरी, वापसी मार्केट आप देखें यहाँ पे पंप कर गई। फिर उसके बाद हमारा सेकंड जो डेथ क्रॉस है वो देखने को मिला ऑलमोस्ट 7 सितंबर 2014 में। अब यहाँ पे देखें आप, ये डेथ क्रॉस काफ़ी टाइम तक रहा और ये प्ले आउट देखें हुआ, और मार्केट एक लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड में गई। और कितने टाइम तक हमारा डाउन ट्रेंड चला, बीटीसी का प्राइस गिरता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि डेथ क्रॉस के ऊपर या गोल्डन क्रॉस के ऊपर आपने कभी ट्रेड नहीं करनी, उसका रीज़न यही है कि आप यहाँ देखें डेथ क्रॉस हुआ, अगर आप यहाँ शॉर्ट करते तो मार्केट तो यहाँ से पंप कर गई। यहाँ पर अगर मैं सेकंड डेथ क्रॉस की बात करूँ, उसमें मार्केट एक मज़ीद नीचे गई और ये बिल्कुल प्ले आउट हुआ सही तरीके से। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें ये थर्ड डेथ क्रॉस। सारे डेथ क्रॉस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप कभी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे एक डेथ क्रॉस हुआ, आप ये देखें इस जोन पे डेथ क्रॉस हुआ, ये हुआ 15 सितंबर 2015 को। और उसके बाद मार्केट गिरी नहीं बल्कि पंप हो गई, ऊपर चले गई और डेथ क्रॉस होने के बाद, क्योंकि ये जो डेथ क्रॉस है ये हमें प्रीवियस डेटा का एवरेज बता रहा है। यहाँ पे आप देखें यहाँ से मार्केट गिर रही है और ये हमें यहाँ पे डेथ क्रॉस की आगाही दे रहे हैं मूविंग एवरेजेस, क्योंकि आपको प्रीवियस कैंडल्स का एवरेज दे रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आपने इन बेसिस पे ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पे आपको बहुत एग्जांपल दिखाऊंगा मैंने सारी निकाल के रखी हैं डेथ क्रॉस की, और मैं सारी बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखें फोर्थ डेथ क्रॉस हमारा कहाँ हुआ, इस जोन पे हुआ, ये 30 मार्च 2018 को। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, मार्केट यहाँ से देखें अगेन रिवर्स कर गई, पंप हो गई। उसके बाद मार्केट गई नीचे गई मजीद, लेकिन यहाँ पे डेथ क्रॉस के बाद से मार्केट पंप हो गई। ठीक है, उसके बाद ये देखें, और मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे फिफ्थ डेथ क्रॉस हुआ 25 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ डेथ क्रॉस हुआ, मार्केट पंप कर गई, फिर उसके बाद गिरी लेकिन यहाँ से पंप कर गई। अब यहाँ पे जो डेथ क्रॉस होता है ये हमें जो मार्केट ये जो गिर रही थी ना, यहाँ से जो गिरना शुरू हुई थी, ये देखें इस जोन से जो गिरना शुरू हुई थी वो हमें यहाँ बता रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे डेथ क्रॉस कर रही है। तो भाई मार्केट तो पहले से ही गिर चुकी है। तो उसके बाद तो यहाँ पे आप देखें एक पंप आया और मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल हुई, थोड़ी सी गिरी, फिर उसके बाद वापसी पंप हो गई। तो ये इन डेथ क्रॉसेस के बेसिस पे आपने कभी भी नहीं लेना। अब यहाँ पे देखें 6 डेथ क्रॉस हुआ, यहाँ पे इस लेवल पर डेथ क्रॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखें मार्केट पंप कर गई, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर रही है और मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे आगाही दे रहे हैं। उसके बाद और दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ में जो आपको बोलूँगा आपने ऐड करनी है। देखें जो डेथ क्रॉस होते हैं ना, ये जब एक समझ लें बुल मार्केट जो ख़त्म होती है, ठीक है, उसके बाद एक जो डेथ क्रॉस होता है वो बहुत लंबा चलता है। ठीक है ना, और जब वो उसका टाइम ख़त्म होता है तो बुल रन आता है, तो फिर उसके बाद छोटे मोटे आपको डेथ क्रॉस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए आपको उसमें गोल्डन क्रॉस देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा टाइम था ये मैं दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो फोर्थ डेथ क्रॉस हुआ है ना, ये आप देखें कितना लंबा चला है, क्योंकि ये एक बुल मार्केट ख़त्म हुई थी 2017 की। उसके बाद ये यहाँ हुआ और उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे गई। ठीक है, जो बुल मार्केट के बाद जो डेथ क्रॉस होता है ना, उसमें मार्केट बहुत लंबे समय के लिए नीचे जाती है। तो बाकी उसके बाद आप देखें यहाँ से जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ तो मार्केट में छोटे मोटे डेथ क्रॉस आए, फिर उसके बाद छोटे मोटे डेथ क्रॉस आए, फिर एक बुल रन आया। तो इस तरीके से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बुल मार्केट चल रही थी 2021 की, उसके बाद मार्केट गिरी, एक छोटा सा डेथ क्रॉस बना, मार्केट थोड़ी सी गिरी, थोड़ी स्टेबल हुई, फिर मार्केट पंप कर गई। तो छोटे मोटे डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस ये आपको बुल मार्केट बेयर मार्केट दोनों में दिखते हैं, लेकिन इनके बिहाफ पे हम बाइंग या सेलिंग नहीं करते। आप यहाँ पे देखें
अब यहाँ पे बुल रन ख़त्म हुआ प्रॉपर 2021 में। उसके बाद आप ये देखें जो 8 हमें डेथ क्रॉस देखने को मिला, ये आप देखें कितने टाइम तक रहा। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी 2017 के बाद, तो इसी तरीके से आप देखें 8 जो हमारा डेथ क्रॉस हुआ है कितना लंबा चला। अब उसके बाद अगर यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो रहा है ना, अब यहाँ पे पॉइंट समझने का है। अब अगर यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक बेयर मार्केट चल रही होती है बुल रन के बाद, तो उसमें एक लंबे समय के लिए डेथ क्रॉस होता है, फिर उसके बाद बीच में आपको छोटे मोटे डेथ क्रॉस मज़ीद देखने को मिलते हैं। तो इनके ऊपर आपने कभी भी बाइंग या सेलिंग नहीं करनी होती। आप टेक्निकल एनालिसिस करें, इससे आप अपने टीए में और बेहतरी लाएं, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर कभी ट्रेड ना करें, क्योंकि ये आपको प्रीवियस डेटा का सारा बता रहे होते हैं। अब आप ये देखें, एक यहाँ पे गोल्डन क्रॉस इसने दिखाया, ठीक है, इसका मैं मज़ीद आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। लेकिन मार्केट यहाँ से देखें पंप हो रही है, ये हमें यहाँ बता रहा है। अब यहाँ से थोड़ी और पंप हुई, फिर मार्केट गिरना शुरू हो गई। अब इनको आप एनालिसिस करें, लॉन्ग टर्म के लिए देखें कि भाई कितने टाइम तक मार्केट गिर रही है, कितने टाइम तक मार्केट में गोल्डन क्रॉस होता है तो चलता है। आप मज़ीद अपनी रिसर्च करें। बाकी यहाँ पे हमें एक अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब अगर हमें यहाँ पे टीए करना है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई 22,900 या 23,000 के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रेजिस्टेंस बनी हुई है यहाँ पे। अब वो क्यों बनी हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारा 50 डेली मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है जो हमें यहाँ पे तंग करेगी। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक अच्छी सपोर्ट बताऊँ, यहाँ पे तो हमारे पास सपोर्ट आ रही है $19,700 पे, जो कि 200 डेली मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। तो ये इस तरीके से हम इसको टीए में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको डेथ क्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और इसका अगर मैं आपको निचोड़ दूँ तो वो ये है कि आप कभी भी मार्केट में गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस होते हुए देखें तो उसके बिहाफ पे कभी आपने सिर्फ उसके बिहाफ पे बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। जैसे अभी बीच में यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो रहा था तो लोग बुलिश होना शुरू हो गए थे। अगर आप पास डेटा देखें, जैसा मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि भाई छोटे मोटे क्रॉसेस होते हैं, ये मतलब छोटे मोटे पम्प डम इसके लिए आते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो जब वो बुल रन ख़त्म होता है तो एक लॉन्ग टर्म का एक डेथ क्रॉस आता है, और जब बुल रन शुरू होता है तो एक लॉन्ग टर्म का गोल्डन क्रॉस आता है। तो ये इस तरह से मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मुझे कमेंट बताएं, करके बताएं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, मैं क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है, मुझे बताएं आप लोगों को ये समझ आई है जो मैं इतनी लंबी चौड़ी में आप लोगों से बात कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ, कि आप लोगों को इसमें क्या हेल्प हुई। ये इस तरीके से हम इसे देखते हैं। मैंने देखा था बीच में गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस की लोग बहुत बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भाई इसको इस तरह से देखना होता है। और आप पूरी देखें, आज हमने पूरी बिटकॉइन की हिस्ट्री देखी भाई, कब कब डेथ क्रॉस हुए और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, और अब आपने उसकी अपने ट्रेडिंग में उसको बेहतरी के लिए कैसे यूज़ करना है। तो ये मेरा समझाने का मकसद था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे हम गोल्डन क्रॉस की। आज देखें सिर्फ डेथ क्रॉस पे बात की तो कितनी लंबी बात निकल गई, क्योंकि हम पूरा पास्ट डेटा को स्कैन कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह इससे आपकी टीए में और बेहतरी होगी। बिल्कुल हम्माद भाई बेहतरीन है। और आप मज़ीद अपने चार्ट पे इसको जो है ना देखिएगा, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको नोटिस करिएगा। BTC USD डॉलर का चार्ट सेलेक्ट करना है आपने, और फिर उसके बाद आपने 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, 20 और 200 मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब 200 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो ये डेड क्रॉस होगा। फिर उसके बाद आप पूरा इसकी हिस्ट्री तक देख सकते हैं। ठीक है, चलें अब आप लोग मुझे अपने कॉइन्स बता दें तो मैं उसका इंशाल्लाह आपको टीए करके बताता हूँ। ठीक है, अरियान भाई को क्लियर है। निसार भाई आप न्यू हैं, आप लर्निंग करें। और मैंने इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर बताया कि किस तरह से देखते हैं। ये लेक्चर आपको गाइड के अंदर मिल जाएगा, ये मैं अभी मैं लाइव सेशन के बाद गाइड में ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं फैंटम से। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं फैंटम की बात करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो FTM की यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट है 0.41471 के ऊपर एक सपोर्ट है। ये अगर हमारी डाउन साइड ब्रेक हो जाती है तो फैंटम थोड़ा सा और नीचे जा सकता है 0.41064 तक। यहाँ पर अगर हम फैंटम की बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम में तो 0.42497 का लेवल है, जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो रही है फैंटम USDT को 1 आवर टाइम फ्रेम में। XMR, ठीक है, XMR को अभी देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम XMR को 4 आवर टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करें और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे जो है ना हम देखें, अगर यहाँ पे मैं आपको एक सपोर्ट बताऊँ तो यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट है $150 के ऊपर। अगर ये हमारी डाउन साइड ब्रेक हो जाती है तो हम यहाँ पे फिर सपोर्ट बना सकते हैं XMR के अंदर $146.1 के ऊपर। और ये बिल्कुल मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पे है XMR की। ये रेजिस्टेंस हमारी अगर अप साइड ब्रेक हो जाती है तो पॉसिबल रेंज हमारे पास $156 तक की बन सकती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, लाइव सेशन इंशाल्लाह एंड हो जाए तो उसके बाद मैं आप लोगों का फ़ीडबैक लूँगा और देखूँगा मैं भाई, कमेंट पढ़ूँगा आप सबके कि भाई आप लोगों को क्या आज के लेक्चर में बात समझ आई। जो एक कन्फ्यूजन जो बनी हुई थी डेट क्रॉस की, वो आप लोगों को समझ आई। मैं आप सबके कमेंट पढ़ूँगा और आप मुझे उसमें इंशाल्लाह फ़ीडबैक दें कि भाई हाँ, टीम भी हमें जो पढ़ा रही है हमें समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं सबके आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगा और आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइल कॉइन को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम फाइल कॉइन को देखें, यहाँ पे फाइल कॉइन की हमारे पास रेजिस्टेंस है 6.2839 के ऊपर और यहीं से फाइल कॉइन यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर हम यहाँ पे प्रीवियस लास्ट टाइम देखें तो इसी लेवल से इसने रिजेक्शन ली थी। और फाइल कॉइन की हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में एक जो सपोर्ट बन रही है 6.0672 के ऊपर बन रही है। यहाँ पे फाइल कॉइन ने बाउंस बैक किया और अभी इसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे EMA 200 के पास से इसने रेजिस्टेंस लिया। अभी इतना कोई ख़ास मार्केट में वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आपको एक, अगर यहाँ पे ड्रॉप आता है तो एक सपोर्ट पर इसकी 5.8959 के ऊपर देखने को मिल सकती है फाइल USDT की। ठीक है, एंकर को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे इसने भी EMA अपने 200 से यहाँ पे एक रिजेक्शन लिए और यहाँ पे EMA 10 के ऊपर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 0.3410 के ऊपर। अगर हमारी क्लोजिंग यहाँ पे 4 आवर की इससे नीचे हो जाती है तो हम फर्दर और डाउन आ सकते हैं। ऐसा कि यहाँ पे आप देखें, इसी सपोर्ट से इसने एक सपोर्ट थी जिसे यहाँ पे एंकर होल्ड कर रहा था और यहाँ से इसने काफ़ी बार बाउंस बैक किया है। यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया। तो अगेन यहाँ पे अगर हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकते हैं एंकर के अंदर 0.03322 के ऊपर। और यहाँ पे इसके अंदर अगर फर्दर पम्प देखना चाहते हैं तो EMA 50 के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए, जो कि यहाँ पे इस जोन में देखूँ तो अभी तक नहीं हुई। विक्स लगी हैं, क्लोजिंग नहीं हुई, इसके ऊपर प्राइस स्टेबल होता है तो हम एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.03658 तक का एंकर USDT के अंदर। ठीक है, XRP को देख लेते हैं। अच्छा, XRP की मैं बात करूं तो XRP थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 4 आवर के अंदर कंटिन्यू पंप हो रहा है। पिछली वाली जो इसकी 4 आवर की कैंडल थी वो भी अच्छी क्लोज हुई और यहाँ पे जो बन रही है ये भी EMA 10 के ऊपर बन रही है। यहाँ पे XRP की हमारे पास रेजिस्टेंस है 0.37446 के ऊपर। इस रेजिस्टेंस को XRP ब्रेक करके होल्ड करता है तो XRP वापस अपने 0.38322 के जोन को टेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो XRP यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है अपनी 0.36447 के ऊपर। तो इस लेवल पे अपने XRP की नज़र बनाए रखनी है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फिर इंशाल्लाह आप सब अपना फ़ीडबैक दिएगा। तो अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।